महाराष्ट्र की महायुति सरकार में जारी अनबन की खबरों के बीच राज्य के वन मंत्री और भाजपा नेता गणेश नाईक की ठाणे जिले में जनता दरबार की खबर से सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ गया है। आपको बता दें कि ठाणे जिले में उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। वहीं इस घटनाक्रम को सत्ताधारी लगातार महायुति गठबंधन में जारी अंदरूनी हलचल से जोड़कर देख रहे हैं। ठाणे शहर के कलेक्टर ऑफिस के पास गणेश नाईक के कार्यक्रम के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। राजनीतिक हलके में इसे भाजपा द्वारा शिवसेना के प्रभाव को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से भाजपा और शिवसेना के बीच रिश्तों में तल्खी की चर्चा जोर शोर से जारी है। वहीं शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान ने फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे हल्के में मत लेना, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। शिंदे ने यह भी कहा था कि जिन्होंने मुझे हल्के में लिया वह सत्ता से बाहर हो गए। देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री शिंदे से जब यह पूछा गया कि यह चेतावनी किसके लिए है, तो उन्होंने कहा कि जिन्हें समझना है उन्हें संकेत समझ लेना चाहिए। जब शिंदे अविभाजित शिवसेना के ठाणे जिले के प्रमुख थे, तब गणेश नाईक अविभाजित एनसीपी के साथ थे और नवी मुंबई का उनका दबदबा था। इसलिए दोनों दलों में वाणिज्य और राजधानी मुंबई के करीब और देश में सबसे अधिक शहरी वाले क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा की बात सामने आई है। आपको बता दें कि गणेश नाईक ने 1990 के दशक में राज्य में जनता दरबार की अवधारणा शुरू की थी, जिसके तहत लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन से जोड़ा जाता था। 3 फरवरी को गणेश नाईक ने ठाणे जिले के नवी मुंबई टाउनशिप के वासी में और 21 फरवरी को पालघर जिले में जनता दरबार को संबोधित किया। इससे पहले जब इस तरह के आयोजन राजनीतिक रूप के बारे में पूछा गया, तो गणेश नाईक ने कहा कि जनता दरबार एक का उद्देश्य मात्र यह है कि जनता की शिकायतों का समाधान करना। वहीं शिंदे के करीबी सहयोगी और शिवसेना ठाणे लोकसभा से क्षेत्र से सांसद नरेश मस्के ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि जब एकनाथ शिंदे ठाणे आते हैं तो हजारों लोग उनसे मिलने आते हैं और अपना काम करवाते हैं। मेरे जैसे सांसद आनंद मठ में बैठते हैं और रोज 400 से 500 लोग आते हैं और हम अधिकारियों को बुलाते हैं, उन्हें भी दरबार कहा जाता है। इसके लिए आपको महल बनाने की जरूरत नहीं है। ठाणे के पूर्व मेयर और वर्तमान में सांसद मस्के ने कहा कि जब लोग अपने मुद्दे को लेकर राजनीतिक नेताओं से मिलने आएंगे तो हमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। वहीं इस जनता दरबार को लेकर गणेश नाईक के बेटे और पूर्व सांसद संजय नाईक ने इन अटकलों को खारिज किया है कि उनके पिता का कार्यक्रम शिवसेना के प्रभाव को चुनौती देने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें विरोधी दल फैला रहे हैं। महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ पूरी तरह से मजबूत और एकजुट है। संजय नाईक ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के मुताबिक सभी मंत्रियों को राज्य के विभिन्न स्थानों पर जनता दरबार आयोजित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शासन को आम लोगों के करीब लाना है। इससे 5000 से अधिक लोगों को मंत्रालय जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मंत्री खुद स्थानीय स्तर पर जाकर उनकी समस्याएं हल करेंगे। और इस तरह का जो राजनीतिक आरोप और हलचलें की जा रही है पूरी तरह से बेबुनियाद है। यहाँ पर किसी के गढ़ में कोई सेंध लगाने की बात नहीं है, ना ही कोई चेतावनी दी जा रही है। ये एक तरह से जनता को सीधे सरकार से कनेक्ट करने का सिलसिला है और जनता दरबार का आदेश खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, जिसके बाद से लगातार जो मंत्री हैं महायुति सरकार में, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लगातार अपने आसपास के जिलों में और अपने अपने लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्रों में जनता दरबार आयोजित कर रहे हैं, ताकि जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुना जाए और उसका निवारण किया जाए। तत्काल अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रालय में जाते थे, अब उन्हें मंत्रालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी मंत्री, नेता उनके खुद करीब आएंगे, स्थानीय स्तर पर आएंगे और जनता दरबार में उनकी समस्याएं सुनेंगे और उसका निवारण भी करेंगे। यानी ये कहे कि राज्य सरकार ने अब जनता को सीधे पारदर्शिता के तहत उनकी समस्याओं को समाधान करने का बीड़ा उठाया है।